राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील का व्यू पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के एक ही मकसद है कि जो लोग दूसरे के ब्लॉग देखकर बिना सच जाने उनके परिवार पर उंगलियां उठाते हैं, उनको सही आईना दिखाना। आज हम बात करने वाले हैं वंदना रिएक्शन के ऊपर। तो उस वीडियो के ऊपर जिन्होंने हमारे ब्लॉगर्स भाई बहनों के सीधे साधे पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर न जाने क्या क्या ताने कस दिए हैं। वंदना जी का काम है दूसरे को ब्लॉग का पोस्टमार्टम करना, और हमारा काम है उन रिएक्शन वाले को खोखले तर्कों का भंडाफोड़ करना। वंदना जी ने अपने हालिया वीडियो में ब्लॉगर सुनीता जी और सोनम जी के वीडियो पर जो मनगढ़ंत बातें बोली है ना, आज उनके एक एक ताने का जवाब हम ब्लॉगर्स के पक्ष में खड़े होकर देंगे। आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि ब्लॉगर्स की आवाज बुलंद होती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं वंदना जी की उन शब्द की जो उन्होंने ब्लॉगर्स के लिए इस्तेमाल किया है, पढ़े लिखे गंवार। वंदना जी को आपत्ति इस बात से है कि ब्लॉगर्स ने अपने वीडियो के टाइटल में भंडारा क्यों लिखा। वंदना जी ये भी उठाई है इस वीडियो में कि खाने में, जबकि खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल हुआ था। हमारा व्यू ये कहता है, सुनील के व्यू, वंदना जी एसी कमरे में बैठकर दूसरे के वीडियो पर कमियां निकालना बहुत आसान होता है। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण और आम परिवारों में जब भी भगवान के नाम पर या किसी व्रत मन्नत के पूरा होने पर सगे संबंधियों और पूरे मोहल्ले को बुलाकर प्यार से खाना खिलाया जाता है, तो उसे लोग भंडारा ही कहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी पारिवारिक मान्यताएं होती हैं। वंदना जी, अगर किसी ब्लॉगर के घर की परंपरा में पूजा के बाद बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, तो क्या आप उन्हें गंवार कह देंगे? नहीं वंदना जी, नहीं। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है। जो भी ब्लॉगर्स अपनी सादगी और अपनी असली जिंदगी दिखाते हैं ना, तो आपकी तरह किसी स्क्रिप्टेड दुनिया में नहीं जीते। टाइटल में भंडारा लिखना उनकी खुशी थी, और उस खुशी को गंवार कहना आपकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। फिर आपने क्वेश्चन उठाई, जेठानी जी के गायब होने पर गंदी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश आपने नाम दिया उसको। वंदना जी बड़े चाव से उठाया कि ये जेठानी जी ब्लॉगर्स गायब थी क्योंकि सुनीता जी की कंपटीशन का डर था। नहीं वंदना जी, नहीं। वंदना जी ने यहाँ तक कह दिया कि जेठानी जी ज्यादा सुंदर लगेंगी या उनका लुक भारी पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने नहीं दिखाया। ये वंदना जी आप कर रही हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है वंदना जी जो आप कर रही हैं। हमारा व्यू ये कहता है, सुनील का व्यू, कि वंदना जी, वाह वंदना जी, मान गए आपकी थिंकिंग को। एक रिएक्शन चैनल वाले के लिए आप दो बहुओं के बीच कंपटीशन और जलन की झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। सच तो यह है कि जब किसी ब्लॉगर के घर में इतना बड़ा फंक्शन होता है ना, तो घर की बहुएं सिर्फ कैमरे के आगे सजने के लिए नहीं बैठती हैं। कोई रसोई संभाल रहा होता है तो कोई मेहमानों की देख रेख में व्यस्त होता है। वंदना जी कैसे कैसे तर्क आप निकालती हैं, कैसे कैसे सवाल उठाती हैं ब्लॉगर के लिए। जेठानी जी काम में व्यस्त थी, इसीलिए वो कैमरे पर नहीं आई, लेकिन अपने व्यूज के चक्कर में उसमें सास बहू साजिश वाला एंगल डाल दिया। ब्लॉगर्स का परिवार एक होता है वंदना जी, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश बंद कीजिए आप लोग। तीसरा आपने सवाल उठा दिया उसी में, जब सुनीता जी के भाई विजय भैया इतने दिनों बाद अपनी बहन के घर आए तो सुनीता जी बहुत खुश थी। इस पर वंदना जी का रिएक्शन जानते क्या आता है? सुनीता इसीलिए खुशी थी क्योंकि उसे वीडियो बनाने के लिए कंटेंट मिल गया। नहीं वंदना जी, नहीं, कंटेंट नहीं मिल गया। हमारा व्यू ये कहता है, सुनील का, क्या एक यूट्यूबर होने के बाद इंसान के अंदर की भावनाएं खत्म हो जाती है? नहीं। एक सगा भाई जब भी अपनी बहन के घर किसी मांगलिक कार्य में आता है, तो बहन उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना,
वे दिल से निकलती है, किसी कैमरे के लिए नहीं वंदना जी। आप लोग रिएक्शन चैनल वाले हर रिश्ते को, हर आंसू को, हर हंसी को सिर्फ कंटेंट तराजू में तोलते हैं, क्योंकि आपकी दुकानें दूसरों के कंटेंट पर ही चलती है। लेकिन ब्लॉगर्स के लिए उनका परिवार, उनके रिश्ते असली होते हैं। वंदना जी और उन जैसे तमाम रिएक्शन चैनल वाले को साफ बता देता हूँ, ब्लॉगर सीधे हो सकते हैं, गंवार नहीं। वो अपना घर चलाते हैं, मेहनत करते हैं और धूप पसीने में ब्लॉग शूट करते हैं। उनके सीधेपन का फायदा उठाकर उनके परिवार पर गंदे कमेंट करना बंद कीजिए। अगली बार अगर किसी ब्लॉगर की परिस्थिति को जाने बिना उस पर गलत उंगली उठाए तो सुनील का व्यू ऐसे ही सच का आईना लेकर सामने खड़ा होगा रहेगा हमेशा। और मेरे देश के तमाम ब्लॉगर्स भाइयों और बहनों को आपको डरने या दबने की जरूरत नहीं है। आपके सपोर्ट में एक भाई हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगर्स के पक्ष में उठाई हुई ये आवाज़ सही लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने रिएक्शन बना रहे हैं उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रिएक्शन की चैनल की हेकड़ी निकालने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, राम राम।